तो यार कैसे हो आप सब, मेरा नाम है हासिफ। तो यार देखो, बच्चों के दिमाग में सिलेबस को लेकर काफी ज्यादा डाउट होते हैं कि हम सिलेबस कहाँ से कवर करें, सिलेबस में है क्या क्या, कहीं सिलेबस चेंज तो नहीं हो गया। तो ऐसे जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट आज इस वीडियो को देखकर दूर हो जाएंगे। उसके अलावा इस बचे हुए समय में अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इन बचे हुए दिन में कैसे आप आपका पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने दिन में कौन सा टॉपिक कवर करना है और सारे एक एक टॉपिक आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रही हो तो आपको कहां से पढ़ना है वो भी मैं आपको यहाँ इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। यार आपका निमसेट का पेपर टोटल 1000 नंबर का होता है, यानी कि 1000 मार्क्स का आपका निमसेट का पेपर होता है, जहां पर मैथ होती है, रीजनिंग होती है, कंप्यूटर होता है और इंग्लिश भी होती है, यानी कि टोटल 4 सेक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर वेटेज अलग अलग होता है, यानी कि अगर आप मैथ का एक क्वेश्चन है तो वो 12 नंबर का होता है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है तो वो 6 नंबर का होता है, जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होता है और जो आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है वो भी 4 नंबर का होता है। उसके अलावा जो मैथ के हैं टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे के ड्यूरेशन आपके पास टाइम होता है, यानी कि 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 50 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होते हैं। पहले क्या होता था, 2023 से पहले आपके 10 क्वेश्चन आते थे कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के, लेकिन अब ये चेंज होकर 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आने लगे हैं और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आने लगे हैं। तो आपकी 600 नंबर की मैथ है और आपकी 240 नंबर की रीजनिंग है, उसके बाद 120 नंबर का आपका कंप्यूटर है, उसके बाद 40 नंबर की आपकी इंग्लिश है। तो जो सबसे मेजर सब्जेक्ट है जहां से आप बहुत ज़्यादा नंबर बटोर सकते हो वो है आपका मैथ सेक्शन, जो आपका 600 नंबर का होता है। और अगर किसी बच्चे को मैथ अच्छे से आती है ना तो वो इस एग्जाम में इजीली अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आपने मैथ आपको आती है तो आप मैथ तो करोगे ही, उसके अलावा मैथ के दम पर आप रीजनिंग के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है मैथ से। सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे और मैथ के एक एक टॉपिक में आपको बताऊंगा। उसके अलावा उसके साथ ये भी बताऊंगा कि आपको कितने दिन में कौन सा टॉपिक कवर करना है जिससे आप बचे हुए समय में पूरा सिलेबस कवर कर पाओ। तो यार मैथ में भी टोटल 4 पोर्शन होते हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस। तो एक एक करके इन सभी पोर्शन के आपको मैं टॉपिक बताता हूं। तो यार सबसे पहले अगर हम अलजेब्रा के टॉपिक्स देखें तो अलजेब्रा में आता है लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, प्रोग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, सेट थ्योरी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो टोटल 10 टॉपिक आपके अलजेब्रा में आते हैं। अब इन 10 टॉपिक्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चंस पेपर में ज़्यादा आते हैं, कुछ के टॉपिक के क्वेश्चंस पेपर में इतने नहीं आते, जिसमें पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ये पास्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं, पास्ट के पेपर्स हैं, उनके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि पास्ट में इनके ज़्यादा आए हैं तो मैं इनको ज़्यादा पढ़ूंगा, बाकियों को कम पढ़ूंगा, क्योंकि हर पेपर पिछले साल से अलग होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको सब कुछ एक समान देखना है और सभी को अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और प्रोग्रेशन इनके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते या बहुत ही बेसिक लेवल पर आते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चे बार बार बोलते हैं कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर तो पेपर में आता ही नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आपको बेसिक्स आना चाहिए। बेसिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर के कई और टॉपिक्स में यूज होते हैं। उसके अलावा कभी कभार कॉम्प्लेक्स नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ना है, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल पर पढ़ना है। एक डीप में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के इतने क्वेश्चंस नहीं आते। और उसके अलावा सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके ये 10 टॉपिक है और इन 10 टॉपिक्स को आप 2 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप एक टॉपिक को 6 दिन भी दोगे तो आप इन टॉपिक्स को कर सकते हो। तो आप इन सारे टॉपिक्स को, अलजेब्रा को 2 महीने के अंदर कंप्लीट करने का ट्राई करो। तो यार अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कारण बस रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफ़ी ज़्यादा स्कैम की प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। उसके अलावा साथ ही साथ ये डाउट भी होता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से करूँ या इस कॉलेज से करूँ, तो काफ़ी सारे मन में डाउट होते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो उसके लिए आज मैं आपको जो प्लेटफॉर्म रिकमेंड करने वाला हूँ, वहाँ से आप आसानी से पता लगा सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। तो अगर आपको आपकी यूजी डिग्री कंप्लीट करनी हो या पीजी डिग्री कंप्लीट करनी हो तो आपको जस्ट थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज की डिटेल आ जाएंगी, जैसे आप कंपेयर कर सकते हो फीस के बेसिस पर, प्लेसमेंट के बेसिस पर, बच्चों के रिव्यूज के बेसिस पर, कौन कौन सी कंपनी वहां पर विजिट करती है इसके बेसिस पर। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर आप कंपैरिजन कर सकते हो और आपके लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो चूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलता है और आप यहाँ से डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, जिससे स्कैम की प्रॉब्लम्स लगभग
खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये कंपैरिजन वगैरह भी नहीं करना तो आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी या बेस्ट कॉलेज है वो 2 मिनट के अंदर आपको सजेस्ट कर देगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है जो आपके एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपकी हेल्प करता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर EMI ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जिससे आप EMI के थ्रू भी आपकी फीस पे कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्लेसमेंट्स एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम भी मिलते हैं। अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा तो इजीली मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आपको दी हुई हैं, तो आप वहां पर जाइए और वहां से कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए। तो यार उसके बाद हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस। यानी टोटल 6 टॉपिक्स हैं और इन 6 टॉपिक्स को आप 1 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास अभी इतना वक्त नहीं है। अगर आप ये साल की स्टार्टिंग में पूछते तो मैं शायद बोलता कि आप इसे 50 दिन के अंदर कंप्लीट करो, लेकिन अभी उतना वक्त नहीं है तो आपको ये लगभग 1 महीने में सारा खत्म करना है। 6 टॉपिक है, 1 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। और इसमें भी कौन से क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आते हैं तो देखो, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसके क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के उतने क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन कभी कभार आ जाते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं कैलकुलस की तरफ। तो देखो कैलकुलस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो कैलकुलस के सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसके टॉपिक हैं फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनिट इंटीग्रल्स, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टोटल 10 टॉपिक हैं। अब इन 10 टॉपिक को आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है, तो आपको इन 10 टॉपिक्स को टोटल 50 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। और आप इसे 50 दिन में कर सकते हो क्योंकि फंक्शन में थोड़ा आपको वक्त देना है, क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फंक्शन के ग्राफ वगैरह का यूज करके बहुत इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर आप उन्हें मेथड से करोगे, कॉन्सेप्ट से करोगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए आपको ग्राफ्स वगैरह बहुत ज़्यादा सीखने हैं, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, है ना। उसके अलावा जो आपका लिमिट है इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको अच्छे से वक्त देना है। उसके अलावा जो कंटिन्यूटी है और डिफरेंशिबिलिटी है, इसे आप 3-4 दिन में दोनों टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, इतना टफ नहीं है। उसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इसमें डेफिनेट इंटीग्रल काफ़ी ज़्यादा पेपर में आता है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर करनी है, इसे आप 50 दिन के अंदर कवर कर सकते हो, तो इसे 50 दिन में कवर करने का ट्राई करो। उसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके टोटल 7 टॉपिक आते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो अब देखो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इसमें एलिप्स और हाइपरबोला के इतने क्वेश्चंस नहीं आते है ना। और जो बचे हुए बाकी टॉपिक्स हैं इनके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, सर्कल के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस पूरे पोर्शन को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 1 महीने के अंदर खत्म करना है और ये 1 महीने में करने लायक है, आप कर सकते हो। तो आपको टोटल ये जो आपकी मैथ है इसको खत्म करने में टोटल 170 दिन लगने वाले हैं। यानी कि जो टाइम मैंने आपको बताया कि आपको कितने दिन में कौन सा पोर्शन कवर करना है, कौन सा सेक्शन कवर करना है, अगर आपने वैसा किया तो आप 170 डेज के अंदर इसे कवर कर सकते हो। और आपके पास लगभग अभी 200 दिन बचे हुए हैं। तो अगर आपने 170 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर कर लिया तो आप लास्ट के 1 महीने में मॉक एग्जाम दे सकते हैं, दिन में 2-2 पेपर दो आप। उसके अलावा आप रिवीजन कर सकते हैं, तो आप इतने बचे समय में आपकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। उसके अलावा 2 टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं आपके। एक आपका वेक्टर अलजेब्रा, जिसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, यानी कि पेपर में मिनिमम 3-4 क्वेश्चन तो आते हैं, तो आपको वेक्टर अलजेब्रा भी करना है। और एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको सभी मेथड नहीं सीखना। जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में देखो कि आपकी एक टेबल होती है, वहां से आपको कुछ वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर आप किसी भी अप्रोच से करो, 2-3 अप्रोच होती हैं, आपको बस आंसर देना है, तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो आपको जो अप्रोच समझ में आ रही है, जहां से आप कम वक्त में कर सकते हो, वो अप्रोच सीख लो और उसी से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो अब आपको वेक्टर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स कब पढ़नी, तो देखो स्टैटिस्टिक्स और वेक्टर अलजेब्रा इसको आपको साथ ही साथ कवर करना पड़ेगा। आप कैलकुलस के साथ कर लो या ट्रिग्नोमेट्री के साथ कर लो। यानी कि देखो, जब आप ऐसा करते हो ना, केवल एक टॉपिक पढ़ते हो कि आप पूरे दिन में केवल एक टॉपिक पढ़ोगे तो आप बोर हो जाते हो। तो इसलिए पैरेलली 2 टॉपिक करने का ट्राई करो, उससे क्या होगा, एक तो आप बोर नहीं होगे और आपके एक साथ 2 टॉपिक कवर होंगे। तो आपको वेक्टर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स आपको साथ ही साथ करना। जब आप अलजेब्रा कर रहे हो या ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो साथ के साथ अगर आप पूरे दिन अलजेब्रा पढ़ रहे हो या ट्रिग्नो पढ़ रहे हो तो आप रात को वेक्टर अलजेब्रा पढ़ सकते हो। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको अलजेब्रा करना है, तो आपने अलजेब्रा करा सुबह और शाम को आप जो वेक्टर पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो। जब आपने 1 महीने के अंदर या जो मैंने आपको दिन बताया उतने दिन के अंदर आपने अलजेब्रा कवर कर लिया, तो जो आप बचे हुए दिन में आओगे ना, तो आपने यहाँ अलजेब्रा कवर करा और दूसरे एंड पे आपने वेक्टर भी कवर कर लिया। तो जब आप ट्रिग्नो पढ़ रहे हो ना, तो आप पूरे दिन तो ट्रिग्नो पढ़ोगे, उसके बाद आपको जो शाम के टाइम में है ना, आपको अलजेब्रा का रिवीजन करना है। उसके अलावा जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो उसके बाद आपको दूसरे एंड पर ट्रिग्नो और अलजेब्रा का रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है, क्योंकि
एक बहुत प्रॉब्लम आती है जब बच्चे अलजेब्रा पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो ट्रिग्नो पे जाते हैं, ट्रिग्नो पे 1-2 महीने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, उसके बाद वो अलजेब्रा भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको रिवीजन बहुत करना है। रिवीजन के नाम पर आपको कॉपियां नहीं पलटना, आप बुक उठा लो और रोज 10 से 15 क्वेश्चन कर लो एक टॉपिक के, तो आपका इससे रिवीजन होता रहेगा। आप केवल कॉन्सेप्ट मत देखना, उससे कुछ नहीं होता, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ज्यादा से ज्यादा। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नहीं बना, फिर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, तो इससे आपका रिवीजन अच्छे से होगा। तो यार यही आपके टॉपिक्स थे मैथ के, जो आप 170 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो अब देखो, अब आपने ये तो मैथ कर ली, अब आ जाते हैं हम रीजनिंग पर, क्योंकि आपकी रीजनिंग भी 240 नंबर की आ रही है। लेकिन अब देखो, रीजनिंग के आपको सबसे पहले मैं टॉपिक्स बताता हूँ। रीजनिंग में भी 2 चीज आती हैं, एक आती है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जो आपकी रीजनिंग होती है। तो देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके टॉपिक्स आते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स, क्लॉक, कैलेंडर। ये सारे आपके टोटल 12 टॉपिक्स हैं। तो अब देखो, इन 12 टॉपिक्स में भी देखो, आपका जो एचसीएफ एंड एलसीएम है, इसमें कुछ 3-4 फॉर्मूले होते हैं, आपको केवल वही देखना है। आपको 3-4 फॉर्मूले आ गए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे, और जो बाकी कॉन्सेप्ट किसके क्वेश्चन होते हैं वो आप मैथ के दम पर कर सकते हो। उसके अलावा जो रेशियो प्रोपोर्शन है, ये आपको पढ़ लेना है। परसेंटेज है, ये आपको थोड़ा बहुत इसका बेसिक आपको आता होगा पहले से, कुछ आपको पढ़ लेना है। जैसे कि आप एवरेज है, ये आप मैथ के बेसिस पर कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई बुक सॉल्व नहीं करनी रीजनिंग की। उसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये भी आप मैथ के दम पर कर सकते हो, क्योंकि जो इसके कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता सॉल्व करने में। तो आप इसके लिए एसएससी की रीजनिंग पढ़ने मत बैठ जाना, एसएससी की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ने मत बैठ जाना, जहां पर वो टीचर आपको शॉर्ट ट्रिक्स केवल बताते जा रहा है, वो नहीं करना। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस होती है, इसको आप कॉन्सेप्ट के बेस पर भी विदिन 1 मिनट कर सकते हो, है ना। क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा था, मुझे मैथ आती थी, मैथ के दम पर मैंने ये क्वेश्चन किए थे। उसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके भी आपको बेसिक्स मैथ के दम पर आते होंगे, लेकिन आप 1-2 क्लासेस देख लेना इसकी भी। और जो टाइम एंड वर्क है, इसकी भी देख लेना, पाइप एंड सिस्टम है, इसके भी देख लेना, मिक्सर एलिगेशन ये भी देख लेना, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन ये भी देख लेना, क्लॉक कैलेंडर ये भी आप पढ़ लेना। तो आपको देखो, ये सब आपको क्या करना है, एक तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, जब आप मॉक एग्जाम दोगे तो मॉक एग्जाम के साथ साथ आपकी ये रीजनिंग अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि इसके कुछ मतलब बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, और आप जब ये बार बार सॉल्व करोगे तो आपसे होने लगेंगे। तो इसलिए इसके लिए आप अलग से बहुत ज्यादा टाइम मत दो। अभी से आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो रोज 1 घंटा दे दो रीजनिंग के लिए, है ना। जो आपके क्वांट के टॉपिक है ना, इनके लिए 1 घंटा दे दो, रोज 1 घंटा बस। तो आपका ये बचे हुए जितने दिन है ना, उसमें ये सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। और जब आप मॉक एग्जाम दोगे तो वहां पर ये चीजें अच्छे से आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। उसके अलावा जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, नंबर रैंकिंग, डिसीजन मेकिंग, इंसर्टिंग द मिसिंग वन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। तो टोटल ये टॉपिक्स हैं। अब इन टॉपिक्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके लिए आपको कहीं नहीं पढ़ना, जी आप कॉमन सेंस से यूज कर सकते हो और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपके डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन है, ये ऐसे ही आप कर सकते हो। लॉजिकल वेन डायग्राम वाले हैं, ये भी आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। नंबर रैंकिंग वाले मैथ के दम पर कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग वाले हैं, ये भी आप थोड़ी प्रैक्टिस के बाद कर सकते हो। इंसर्टिंग द मिसिंग वन, ये भी मैथ के दम पर कर सकते हो। तो इसमें जो ज़्यादातर टॉपिक्स है ना, लगभग 90% टॉपिक्स इसके लिए आपको कहीं नहीं पढ़ना। जब आप मॉक एग्जाम दोगे तो आप साथ साथ ही करोगे, आपसे बनने लगेंगे। ये इतना टफ नहीं होते। जो केवल ये क्वेश्चन होते हैं जो आपका ब्लड रिलेशन वाले हैं, पजल टेस्ट वाले, इसकी आप 1-2 क्लास देख लेना, जहां से आपको आइडिया मिल जाए इनको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपने मैथ पढ़ी है तो इन टॉपिक्स को आप इजीली खुद कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मैथ के लिए जो मैंने जितने दिन बताए उतने दिन में कवर करना है। आपको अपना ज्यादातर फोकस मैथ पर रखना है। उसके अलावा डेली 1 घंटा आपको रीजनिंग को देना है, क्वांट को देना है। और रीजनिंग केवल आप जब मॉक एग्जाम दोगे तो उसके साथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं कंप्यूटर सेक्शन की तरफ। तो यार देखो, कंप्यूटर सेक्शन में लॉजिकल फंक्शंस एंड मिनिमाइजेशन, नंबर रिप्रेजेंटेशन, बूलियन अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, कुछ ये टॉपिक्स हैं। उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी आते हैं, लेकिन ये मेजरली टॉपिक हैं जो इनके क्वेश्चंस आपके आते हैं कंप्यूटर सेक्शन में। तो आपको ये भी पढ़ना है। और कंप्यूटर सेक्शन का ऐसा है, लास्ट के 1 महीने में जो कोचिंग वाले भी होते हैं ना, वो फ्री में अपना कोर्स देते हैं, तो वहां से आप कंप्यूटर सेक्शन कवर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अभी से नहीं पढ़ना, लास्ट के 1 महीने में या 1.5 महीने में जब आप पढ़ोगे तो आपका कंप्यूटर सेक्शन कवर हो जाएगा। तो अब आपकी मैथ, कंप्यूटर और रीजनिंग यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आपकी बचती है इंग्लिश, और सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं इंग्लिश को लेकर, जो केवल 40 नंबर की है। तो आपको इंग्लिश के लिए परेशान नहीं होना, जो आपको आता है उतनी इंग्लिश आपसे बन जाएगी। तो इसलिए आपको इंग्लिश को लेकर परेशान नहीं होना, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज बहुत ही विशाल है। आप जितना भी पढ़ते जाओ उसके अंदर घुसते चले जाओगे। तो अगर आपसे पेपर में जो आया है इंग्लिश में, अगर आपसे वो आपको बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। तो इसलिए आप इंग्लिश को लेकर परेशान बिल्कुल भी मत हो। आप बचे हुए 960 नंबर पर फोकस करो। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि आपका क्या सिलेबस है, इस बचे हुए 200 दिन में आपको कैसे कितने दिन में कवर करना है। उसके अलावा आपको कहाँ से पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रही हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल
चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैथ की, जहां से आप पूरा मैथ का सिलेबस कवर कर सकते हो। एक सीक्वेंस में मैंने सारी वीडियोस वहां पर रखी हुई है। जो यूट्यूब पर कंटेंट बिखरा पड़ा था उसको आपके लिए समेट दिया है, जहां से आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। उसके अलावा रिवीजन करने के लिए एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वहां से आप रिवीजन कर सकते हो। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां पर आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बिल्कुल करो, आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है और अभी से लेना जरूरी है। ये मत करना कि लास्ट के 1 महीने में लूंगा, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होती है ना, उसमें आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते हो, और टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत जरूरी है, वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज को लेकर डाउट है कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए जो कम प्राइस में भी मिल जाए और जो अच्छी भी टेस्ट सीरीज हो, जहां पर ज्यादा बच्चे भी हो, जहां पर सिलेक्शन भी अच्छा होता हो, तो वो मैं आपको बता दूंगा मेरे व्हाट्सएप पर। अगर आप मैसेज करोगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां पर अगर आकर मैसेज करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताओ। जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे वो वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय। I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated.